राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। परीक्षा दिनांक भी जारी हो चुकी है, मॉडल पेपर भी आ चुका है। आज हम बात करेंगे 176वें मॉडल पेपर में, जिसमें आपको 85 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट 85, जिसमें से आपको कम से कम यहाँ पर 50 प्लस का स्कोर बनाना है। ठीक है, और अगस्त में पेपर है, तो 2 महीने के आसपास बचे हैं। किस दुर्ग को गढ़ इटली के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन है आपका मेहरानगढ़, बी ऑप्शन है तारागढ़ अजमेर, सी ऑप्शन है अचलगढ़, डी ऑप्शन है कुंभलगढ़। स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है कि किस दुर्ग को गढ़ इटली कहते हैं? गढ़ इटली, तारागढ़ अजमेर। बी ऑप्शन बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा, तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। और आपको पता ही होगा कि गढ़ इटली इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बीटली पहाड़ी है। क्या है? बीटली पहाड़ी होने के कारण। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, गागरोन के दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को, और शेरगढ़ दुर्ग। स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। राजस्थान का वेल्लोर। भैंसरोडगढ़ किस किस का आंसर आ रहा है? कमेंट करो। बिल्कुल आप सभी का भैंसरोडगढ़ आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, जो कि चंबल और बामणी नदी के संगम पर स्थित है। राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला को किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली, मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली और बूंदी शैली। बताओ, साहिबुद्दीन किस शैली से संबंधित है? जयपुर कौन बता रहा है? गलत, साहिबुद्दीन की पूछ रहा है, ये मेवाड़ हो जाएगा आपका। मेवाड़ शैली से संबंधित है साहिबुद्दीन। मेवाड़ उदयपुर के चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में रागमाला और रामायण जैसे यहाँ पर ग्रंथों की उत्कृष्ट चित्रण किया था। देखो, एक तो है साहिबुद्दीन, एक है साहिब राम। ठीक है, सॉरी, एक तो है साहिबुद्दीन, एक और कौन है? बताओ बताओ, रागमाला का निसारुद्दीन ने भी किया था। बताओ, कुमायचा ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम, नानूराम, उगमराज, दुलिया राणा। स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है ये। कुचामनी ख्याल कहाँ का है? कुचामन नागौर का, तो नागौर के आसपास। लच्छीराम ने यहाँ पर प्रारंभ किया और इस व्यक्ति उगमराज ने आगे बढ़ाया था। तो कभी पूछे संबंधित है तो लच्छीराम और उगमराज दोनों आएंगे। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम, कलाकार लच्छीराम है। ओपेरा जैसा होता है, इसमें लोग जो गीत हैं उनकी यहाँ पर प्रधानता होती है। ठीक है, तुर्रा कलंकी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी क्रमशः किसके प्रतीक हैं? कृष्ण और राधा के, शिव और पार्वती के, राजा और रानी के, राम और सीता के। स्टार लगा दो इसको भी। बताओ बताओ, तुर्रा कलंकी नाट्य में तुर्रा और कलंकी किसके प्रतीक है? शिव और पार्वती। ठीक है, बिल्कुल। तुर्रा कलंकी ख्याल चित्तौड़ के गोशुंडा निम्बाइडा में लोकप्रिय है। तुर्रा भगवान शिव और कलंकी पार्वती का प्रतीक है। शाहपुरा की बहरूपिया कला, बहरूपिया कला है एक, क्या है? बहरूपिया कला, जिसे हम स्वांग भी बोलते हैं। विश्व भर में प्रसिद्धि जो दिलाने वाले कलाकार कौन है? बताओ। जानकीलाल भांड, परशुराम, कन्हैयालाल और देवीलाल सांबर। जो बहरूपिया कला है ना, उसको विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाई थी और उन्हें 2023 में पद्मश्री भी मिला है। जानकीलाल भांड, क्या है? जानकीलाल भांड। पिलवाड़ा शाहपुरा के जानकीलाल भांड मंकी मैन के नाम से जानते हैं इनको। बहरूपिया कला में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। कतरियासर है बीकानेर में, उनका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जो कि वहां पर उद्गम हुआ था? बम नृत्य का उद्गम हुआ, अग्नि नृत्य का हुआ, डांग नृत्य का हुआ, चरी। और कतरियासर बीकानेर में जशनाती संप्रदाय है। हिंट दे देता हूं, कौन सा संप्रदाय? जशनाती संप्रदाय। जशनाती संप्रदाय ने अग्नि नृत्य करते हैं। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन। एंड जशनाती संप्रदाय
पुरुषों धधकते हैं अंगारों पर फतेह फतेह करते हुए अंगारों पर चलते हैं और नृत्य करते हैं। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? भवाई नृत्य, तेरेताली नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य। फल्गुबाई गुर्जर, पीछे गुर्जर लगता है, गुर्जरों का एक ही है चरी, तो आपका इनका संबंधित भी चरी है। किशनगढ़ अजमेर प्रसिद्ध है का। छिद्रित मटके जिसमें जलता हुआ दीपक रखा जाता है, किस नृत्य की विशेषता है? गरबा नृत्य, गुड़ला नृत्य, घूमर नृत्य, वालर नृत्य। तो छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक गुड़ला नृत्य की यहाँ पर और इशारा कर रहा है। गुड़ला घूमेला भाई घूमेला मारवाड़ का है, ठीक है। सातल देव के समय प्रारंभ हुआ था, गुड़ले खा को मारा था, ठीक है, लड़कियां उठा के ले गया तब। लोक देवता पाबूजी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? कोलूमठ फलोदी में, खरनाल नागौर में, आसपुर डूंगरपुर में, ददरेवा चूरू में। आपको बताना है लोक देवता पाबूजी का जन्म स्थल कहाँ स्थित है, बताओ। पाबूजी कोलूमठ फलोजी जोधपुर, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हड़बूजी का प्रसिद्ध वाहन कौन सा माना जाता है? घोड़ा, सिंह, शियार और ऊंट। इसको भी स्टार लगा दो। हड़बूजी सांकड़ा, शियार माना जाता है, बिल्कुल सी ऑप्शन। लोक देवता हड़बूजी रामदेव जी के मोसेरे भाई थे, शियार माना जाता है मंदिर वेंकटी फलोदी में। किस लोक देवता को ओरण का देवता कहा जाता है? बाबा तल्लीनाथ जी को, मल्लीनाथ जी को, देव बाबा को, वीर फत्ता जी को। ओरण का देवता अभी जैसलमेर में सरकार ने कम से कम 3666.21 के आसपास शायद है वर्ग किलोमीटर जो यहाँ पर भूमि है उसको संरक्षित किया है। आंदोलन कर रहे थे अभी अप्रैल की बात है, शायद अप्रैल की करंट अफेयर्स का सवाल है ये, अप्रैल मई के आसपास, कि भाई इतनी भूमि को संरक्षित घोषित किया है, इसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ पेड़ पौधे यही रहेंगे, ठीक है। तो जैसलमेर के लोगों के प्रयास काम आए हैं, ठीक है। बताओ बताओ, मल्लीनाथ या तल्लीनाथ जी? तल्लीनाथ जी कौन थे? बाबा तल्लीनाथ जी। जालोर में इनका मंदिर है और जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता तल्लीनाथ जी हैं। आवड़ माता जिसे स्वांग्या माता किस राजवंश की कुलदेवी है? जैसलमेर के भाटी राजवंश, जोधपुर के राठौड़ों के, जयपुर के कछुआओं के, मेवाड़ के गुहिल के। तो स्वांग्या माता है जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी, ठीक है, बिल्कुल। आराध्य देवी कौन है बताओ? जैसलमेर के भाटी राजवंश, स्वांग्या माता, आवड़ माता, जैसलमेर के भाटी अपनी कुलदेवी मानते हैं। सुगन चिड़ी भी, पालमपुर चिड़ी भी बोलते हैं इनको। किस देवी के मंदिर को दरगाह और थान को बडेर कहा जाता है? जीण माता, आई माता, करणी माता, नारायणी माता। इसको भी स्टार लगाओ। आई माता के मंदिर को ये सभी बोलते हैं, ठीक है। बिलाड़ा जोधपुर में स्थित आई माता रामदेव जी की शिष्या थी और मंदिर को दरगाह, मुख्य गद्दी को बडेर कहा जाता है। इसके मंदिर में अखंड दीपक की लौ जलती है जिससे केसर टपकती है। नाई जाति की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध नारायणी माता मूल मंदिर कहाँ स्थित है? राजगढ़, अलवर, नीम का थाना, सीकर, आमेर, जयपुर, ओसिया, जोधपुर। इसको भी स्टार लगाओ। नाई जाति की कुलदेवी नारायणी माता कौन बता रहा है? नारायणी माता अलवर में, राजगढ़ अलवर, बिल्कुल राजगढ़ अलवर में है नारायणी माता और नाई जाति की कुलदेवी है और नाई और इनमें, ठीक है। सलेमाबाद अजमेर किस संप्रदाय की प्रधान पीठ के लिए प्रसिद्ध है? दादू पंथ, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, जशनाथी। सलेमाबाद अजमेर की पहुंच रहा हूं, निम्बार्क संप्रदाय आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो, रूपनगढ़ नदी है, नदी भी पूछते हैं, कौन सी नदी? अजमेर में सलेमाबाद के पास है तो रूपनगढ़ नदी। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ? डेहरा, अलवर, दिल्ली, जयपुर और आपका
बीकानेर। चरणदास जी, चरणदास जी ने अपने चरण दिल्ली तक पहुंचा दिए थे, इसीलिए इनकी दिल्ली। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अलवर वाले क्षेत्र से निकलकर, ढेरा अलवर से निकलकर इन्होंने दिल्ली में प्रधान पीठ स्थापना की। 42 पवित्र नियमों का पालन करते थे इस संप्रदाय के लोग, करते हैं, अभी भी करते होंगे आई थिंक। सिंहथल, सिंहथल होना चाहिए था, कई जगह जगह पर सिंह लिख दिया होगा। सिंहथल जो बीकानेर में शाखा है एक रामस्नेही संप्रदाय की, वो उसके प्रवर्तक कौन है? हरि रामदास जी, रामचरण जी, दरियाव जी, रामदास जी, बताओ। बिल्कुल हरि रामदास जी, ठीक है, सिंहथल शाखा हरि रामदास जी। कर करना भील है, उनका वाद्य यंत्र को बजाने की विशेष महारत हासिल कर रखी है उन्होंने। करना भील, नड, मोरचंग, अलगोजा और सतारा, बताओ। नट वादक है करना भील, अपनी मूछों के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है, लंबी मूछों के लिए भी। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? रावणत्ता, अलगोजा, सहनाई और खड़ताल, बताओ। राज्य वाद्य यंत्र, रावणत्ता को काट दो, अब बताओ। अलगोजा आपका आंसर बी, बिल्कुल। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, एक सुशिर वाद्य यंत्र है जो कि दो बांसुरियों को जोड़कर बनता है, बजाया जाता है। जयपुर के रामनाथ चौधरी इसके प्रसिद्ध है। अभी आपको यहाँ पर बताना है कि जैसलमेर के, कल की क्लास में मैंने पूछा था, काफ़ी लोगों ने जवाब नहीं दिया। जैसलमेर के एक व्यक्ति हैं जिन्हें 2000 जो अभी यहाँ पर जो इस साल 2026 में मिला था, पद्मश्री मिला, ठीक है, अभी पद्मश्री मिला है इस साल। नाम बताओ जैसलमेर के, जो कि रामनाथ चौधरी के बाद, ठीक है, रामनाथ चौधरी के बाद अलगोजा वादक है, यानी कि या तो यही प्रसिद्ध है या उनका नाम ही चलता है। बताओ बताओ, नाम बताओ रामनाथ चौधरी के अलावा। पपंग वाद्य यंत्र जादूगर के रूप में किसे माना जाता है? शाकर खान, जहूर का मेवाती, पेपे खान और सुल्तान खान, बताओ 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 कमेंट करके कि यहाँ पर क्या पूछ रहा हूँ। 2026 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के व्यक्ति कौन कौन हैं, बताओ। 3 व्यक्ति हैं, याद होगा आपको। तगाराम जी भील, क्या नाम है? तगाराम भील, जो कि सहनाई यहाँ पर सहनाई क्या आपके क्या वादक है? अलगोजा वादक है। और कौन कौन गफरुद्दीन को मिला है? भपंग के जादूगर जहूर का मेवाती। और बताऊं, ये भपंग वादक है ना, मैं इसीलिए प्रश्न लाया हूं मैं कि जो यहाँ पर भपंग के वादक को भी मिला है जो है गफरुद्दीन, ठीक है। तो ये भपंग वादक एक और हो गए, जहूर का मेवाती के साथ साथ प्लस कर दो एक गफरुद्दीन। क्या लिखना है? गफरुद्दीन, गफरुद्दीन। और इनके पीछे भी लगा दो मेवाती। अब लगाओ जहूर का मेवाती, गफरुद्दीन मेवाती, जहूर का मेवाती, गफरुद्दीन मेवाती, ठीक है। ये दोनों के दोनों अलवर वाले क्षेत्र से, अलवर के हैं। और आपको बता दूं, दोनों के नाम पूछे जाएंगे, गफरुद्दीन और जहूर का मेवाती, भपंग के जादूगर। अलगोजा वादक अभी हमने रामनाथ चौधरी और प्लस करो रामनाथ चौधरी के अलावा आपको यहाँ पर तग्गाराम भील है, ठीक है। करंट अफेयर्स नहीं है ये प्रश्न है आपका, प्रश्न यहीं से आएंगे। मथेरना कला, उस्ता कला का प्रमुख संबंध किस रूप में या फिर किस जिले से है? बाड़मेर से है, बीकानेर से है, जालोर से है और प्रतापगढ़ से। स्टार लगो। मथेरना कला, मथेरना बीकानेर। बिल्कुल आपका भी बीकानेर। ऊंट की खाल पर सोने की ये मतलब वो होता है, ठीक है। थेवा कला, अरे थेवा कला के लिए जो यहाँ पर प्रसिद्ध जो राजसोनी परिवार है, किस जिले में है?
बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। तो आपको आंसर दिख गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, ये मैं इसकी बात कर रहा था कि ऊंट की खाल पर जो सोने की सूक्ष्म नक्काशी होती है उस्ता कला कहलाती है। और ये तो होती है उस्ता। मथेरना कला क्या होते हैं? धार्मिक स्थानों पर पौराणिक भित्ति चित्र होते हैं ना, उनके बनाए जाने वाले दोनों कलाओं को यहाँ पर धरोहर कहते हैं। ठीक है, तो मथेरना और उस्ता दोनों बीकानेर की है। उस्ता कला में तो क्या करते हैं, अभी बताया था आपको कि भाई सोने की चित्र का यानी कि जो ये होती है सूक्ष्म नक्काशी होती है ऊंट की खाल पर। और आपके मथेरना में धार्मिक जो पौराणिक चित्र बनाए जाते हैं दीवारों पर। और थेवा कला प्रतापगढ़ की है, हरे कांच पर सोने की बारीक काम होता है। अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट राजस्थान के कौन से स्थान का प्रसिद्ध है? सांगानेर, जयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, बगरू और चित्तौड़। तो अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट है, ये दोनों के दोनों आपके बिल्कुल सही आंसर आ चुका है कि बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल। वधु के घर की महिलाओं द्वारा दूल्हे की बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? चलो जला, सिठने, कामण और ओल्लू। जब भी महिलाएं डेरा देखने जाएंगी जलो जला गीत गाएंगी। जलो या जला भी बोलते हैं, कभी कभी जलो भी बोलते हैं। विवाह के अवसर पर बारात का विवाह देखते समय जाते हैं, बेसिकली सिंपल है। राजस्थान में विवाह के मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाले हास परिहास युक्त गीत क्या कहलाते हैं? हमशिटो, शिठने, शुवटिया और हिचकी। इसको भी स्टार लगो। विवाह के मांगलिक अवसर पर हास परिहास जो युक्त गाली गीत होते हैं, बताओ। गाली गीतों को शिठने बोलते हैं। शिशु के भाग्य और दीर्घायु, जो लंबी आयु की कामना है, तो जो जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत होता है मांगलिक गीत को क्या कहा जाता है? चच्चा या होलर गीत, बधावा गीत, हरजस और आपका पंछीड़ा, पंछीड़ा की। बताओ, इसको भी स्टार डबल लगो। बिल्कुल, जच्चा या होलर गीत गाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन। चूप और रखन आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? नाक में, कान में, दांत में और गले में। चूप और रखन दांत का आभूषण है। ठीक है, सी। दांत के बीच सोने की कील मेघ जड़ाना चूप कहलाता है। सोने के पत्थर मडवाना रखन कहलाता है। ध्यान रहे, चौप और चौप में अलग है। तगड़ी या करधनी आभूषण शरीर के यहाँ पर स्त्रियां कहाँ पहनना जाता है? हाथ में, पैर में, कमर में और गले में। बताओ। करधनी कमर का है। ठीक है। तगड़ी और करधनी ये भी कमर के हैं, ये भी ठीक है। नेवरी पैर का है, ये भी ठीक है। सिंपल प्रश्न है। आभूषण में कोई लड़कियां और लड़के आभूषण में मात नहीं खाते आजकल, क्योंकि रट लिया है आपने। चंद्रमा का पर्याय नहीं है। हिमांशु, सुधांशु, मार्तंड और शशि। क्या क्या दे रखा है देखो एक बार अच्छे से। बिल्कुल आपका चंद्रमा का बताना है। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है हिमांशु होता है, सुधांशु होता है, शशि होता है, मार्तंड नहीं होता। ठीक है बच्चों, मार्तंडेय नहीं होता। इतस्तः का संधि विच्छेद क्या होगा? इतः ततः, इस ततः, इतस ततः, इतसे ततः, तत्। ठीक है, इतस्तः है, इतस्तः है। तो देखो तह तो होगा, पहली बात काट दो। ठीक है, इत से का यहां पर से आ रहा है आधा से, तो आपको पता ही होगा ये संयोग, अगर इसको करें तो संयोग होगा। तो संयोग तो उदय नहीं रखा, संधि विच्छेद है, विच्छेद करना अपने को। इस तत् ए और तय मिलकर तो आधा से नहीं बनेगा। इत है और आपका
तय मिलकर इतस्तः बनेगा, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सुषमा का संधि कौन सा है? यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधि नहीं, संयोग। बताओ सुषमा में क्या है? सुषमा व्यंजन संधि होगी। परमेश्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। परम प्लस ईश्वर क्या बनेगा? परम प्लस ईश्वर। तो इसमें ए और ई बराबर ए हो जाता है, तो गुण संधि हो जाएगी। बिल्कुल। निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? अंशु, प्रकाश, रश्मि और मयूख। बताओ बताओ। ठीक है, किरण बताओ। किरण का प्रकाश, ठीक है, ये नहीं होता पर्यायवाची कोई भी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? शूर्पणखा, चतुर्णी, श्वेतांगी और सर्पिणी। बताओ। अशुद्ध कौन सा है? शूर्पणखा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इनाम, ईस्वा, ईस्वी, ईधु, ईंधन और इमारत। बताओ अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शूर्पणखा तो आपका वो था, ठीक है, जिसने आपके काफी लोग गलती बता रहे थे उसमें, लेकिन इसमें बताओ आप। तो इमारत, इमारत क्या है? अशुद्ध है। इमारत में ई बड़ी नहीं आएगी, इमारत होता है, ई इमारत नहीं होता। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अनुदित, अनुग्रह, अनुदित, अन्वेषण। अनुदित है आपका ये वाला, ठीक है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी है? क्रोधित, रचयिता, कौशलता, कवित्री। देखो जब भी ऐसे प्रश्न हो ना, आप जैसे कि ट्रेंडिंग वाले प्रश्नों को, मतलब ज़्यादा शब्दों को देखा करो। एक तो कवियत्री को देखो, एक रचयिता को देखो, थोड़ा सा ध्यान दो इनको। अगर ये दोनों ठीक है ना, तो फिर दूसरों पर जाना है। कवियत्री, ये क्या गलत है? कवियत्री हो गया ये तो, ठीक है। तो आपको कवियत्री कैसे लिखते हैं ये बताओ आप, तो कमेंट में लिख के बताओ। कवियत्री का हिंदी शब्द कैसा होता है? बताओ बताओ। कवि गीत्री होता है, बिल्कुल। एक और मात्रा लगेगी ये से यज्ञ के, ठीक है। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? रमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। अशुद्ध ढूंढना है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? विंध्याचल हरा भरा हो गया। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया? अशुद्ध, गलती बताने। देखो रमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, पहला तो ये कह रहा है, ठीक है साहब, कि रमा ने सहेली को उपहार दे दिया। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, बिल्कुल सही है ये भी। विंध्याचल हरा भरा हो गया, रुको इस पर। यह पानी का कुआं, अरे कुआं तो पानी का भी होता है, कैसे सूख गया? ऐसे नहीं होता, ये गलत है, शब्द गलत। यह पानी का कुआं, तो यार सूख गया तो फिर पानी का क्यों बोल रहे हो? यह कुआं कैसे सूख गया, ये बोलना चाहिए था ना। अशुद्ध वाक्य एक चुनना है। यहाँ
गाय के शुद्ध दूध मिलता है, या गाय के शुद्ध दूध, अरे गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अरे भाई पहले ही गलत क्यों कर रहे हो, फिर बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है चलो आज की क्लास यही बहुत है मेरे हिसाब से। ठीक है, प्रश्न तो बहुत है, देखो प्रश्न के कम अपने पास कमी नहीं है, बहुत कमी है ही नहीं। आपको क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। डेली आपको सुबह 7:30 पे क्लास मिल जाएगी। ठीक है, 7 साढ़े 7 पे मिल जाएगी क्लास। आज थोड़ी लेट हो सकती है। धन्यवाद।